ओम मंगल भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदास्तु जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्रीमती मितुल जैन जी कृपया आए और हमारे चित्रकार उद्घाटनकर्ता परिवार दान करें। तनिष्क जैन जी सुल्तानपुर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे आज के स्वागत अध्यक्ष श्री मानसिंह जैन जी, मोहित जैन जी परिवार से मैं निवेदन करूंगा, कृपया दिगंबर जैन पंचांग समिति के सदस्य टोली गुलाबान से श्री मनोज जैन जी सराफ और श्री अशोक जैन जी पाली आर्ट्स वाले उपस्थित हुए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे बीच दिगंबर जैन पंचांग समिति के पंडित जी पढ़ो। गोमेट शिव बाहुबली की महिमा, जय बोलो गोमेट शिव बाहुबली बाबा बाहुबली भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान की जय। कुछ कम करवाओ। हेलो बोलते उपस्थित हुए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। दीप जुड़ामी, जय बोलो महावीर भगवान। ये दीप प्रज्वलित कर रहे हैं राजीव जैन जी एकेडी वाले, जलाओ एक तो जला दो। संजीव भाई तो आएंगे। मैं समाज के महामंत्री श्री संजीव टोली चौधरियान के चौधरी श्री अनिल जैन मंटू जी भी उपस्थित हैं। बड़ा ही इनके लिए तो बड़ा ही गौरव का विषय है कि इस वर्ष टोली चौधरियान के वार्षिक गजरोत्सव महोत्सव इनके तो दान में निकल रहे हैं। हेलो 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 हमारे बीच
स्टेट बैंक वालों से भी निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। राजीव जैन जी गैस वाले सदस्य पंचांग समिति टोली चौधरियान से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। टोली शोरमियान के चौधरी श्री शैलेंद्र जैन जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। आइए, स्वागत है आपका। हेलो 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 हेलो। उप चौधरी श्री प्रमोद जैन जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। टोली चौधरियान के मंदिर समिति के मंत्री श्री राजीव जैन जी बैटरी वालों से भी निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। हेलो 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 हेलो। टोली गुलाबान के उप चौधरी श्री महावीर जी जैन नमक वालों से भी निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। हमारे सदस्य दिगंबर जैन पंचांग समिति के सदस्य पंचांग समिति श्री मनोज जैन जी सर्राफ, श्री अशोक जैन जी दीपाली आर्ट्स वालों से भी निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं श्री संजय जैन जी से भी निवेदन करूंगा, टोली गुलाबान से सदस्य पंचांग समिति, कृपया मंच पर आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। कौन? हमारे दिगंबर जैन पंचांग समिति के सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं और जिन्हें मैं बुलाने से रह गया हूँ, कृपया मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें मंच पे बुलाना चाहूँगा। जो यहाँ सदस्य उपस्थित हैं, कृपया आएँ और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। दिगंबर जैन पंचांग समिति के जो सदस्य यहाँ उपस्थित हों और जिन्हें मैं देख नहीं पा रहा हूँ, रविंद्र जैन जी नेम प्लेट वाले उप मंत्री टोली चौधरियान से यहाँ उपस्थित हैं, कृपया आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। अमित जैन बॉबी टोली गुलाबान से हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया मंच पर आए उपस्थित। भाई आचमन, आइए भैया, आपका स्वागत है। मैं आवास विकास के मंत्री श्री संजय जैन छोटे भाई से भी निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सुदर्शन न्यूज से मीडिया प्रभारी आयुष जैन राजा, मीडिया प्रभारी आयुष जैन राजा उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत, कृपया आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। हमारे छोटे से आग्रह पे हमारे भाई लवी जैन जी सुल्तानपुर जैन समाज के साथ अपने साथियों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। कृपया
मंच पर आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सभी साथी आ जाएं। सुल्तानपुर से जो सभी साथी हमारे आगरे पे आए हैं उनसे निवेदन कृपया आए। चिंतामणि पार्श्वनाथ सेवा संघ इस वार्षिक गजरत महोत्सव में अपना बहुत सहयोग प्रदान किया है। कृपया उनके समिति के अध्यक्ष मंत्री सदस्य आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। अच्छा, सभी सदस्य आ जाएं। जैन एकता क्लब के, मैं उनसे नाम से परिचित नहीं हूं। ऋषभ जैन जी अपने साथियों के साथ सभी आ जाएं। देखिए, युवा साधु सेवा समिति के हमारे छोटे भाई अभिषेक जैन जी, अक्षत जैन, धवल जैन जी सभी साथियों के साथ आ जाएं और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। कृपया मंच पर आएं। मैं तो पहले कह चुका, नाम से मैं परिचित ही नहीं हूं। जैन मिलन पाश के हमारे बड़े भाई, अरे बहुत गलती होगी भाई, हमारे बड़े भाई मनोज जैन जी पूर्व पार्षद, हर वक्त इनका हम सहयोग प्राप्त मिलता है। नहीं है तो पद पार्षद तो आप हैं सारे। आइए मनोज जी, कोई बात नहीं, आइए आपका स्वागत है। जल्दी बता। नहीं नहीं, जैन मिलन पाश के अध्यक्ष अनिल जैन जी और जैन मिलन पाश के मंत्री श्री धीरज जैन जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। कौन है? अरे छोड़ यार। अच्छा, ईशू जैन। हमारे छोटे भाई ईशू जैन जी जो हमारे पूर्व सभासद श्री सुशील जैन सिल्लू जी के सुपुत्र हैं और अपनी सेवाएं हमेशा समाज को देते हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। कृपया मंच पर आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं हमारी भाभी राकेश जैन जी, हमारे जैन समाज के अध्यक्ष एवं वार्षिक गजरत महोत्सव के मुख्य संयोजक, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राधिका जैन जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं इनके सम्मान के लिए श्रीमती राधिका जैन जी, हमारे दिगंबर जैन पंचांग समिति, महिला पंचांग समिति की महामंत्री श्रीमती सरिता जैन जी चीनी वाली यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा, कृपया मंच पे आएं और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। वहां से आवाज बंद रखो। श्रीमती सरिता जैन जी पत्थर वाली भी हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया आए मंच पर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्रीमती शोभा जैन जी जो कोषाध्यक्षा हैं महिला पंचांग समिति की, कृपया आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। टोली चौधरीयान से नमन जैन हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, कृपया आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। दिगंबर जैन मंदिर समिति के अध्यक्ष मदनपुरी कॉलोनी से श्री राजीव जैन जी इंश्योरेंस वाले हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, कृपया आएं और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। आज राजीव जी का इस कार्यक्रम में बहुत अहम रोल है, काफी दिनों से प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए
मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। मैं इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती मितुल जैन जी और रोहिणी जैन जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंगलाचरण कराएं और कार्यक्रम को प्रारंभ करें। जय बोलिए बाहुबली भगवान की जय। आज इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बाल जैन संस्कार चैनल पर लाइव हो रहा है, यूट्यूब चैनल। हेलो हेलो। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। गोमटेश बाहुबली भगवान की जय जय जय। बाहुबली भगवान आज मैं शरण तिहारी आया हूँ। बाहुबली भगवान आज मैं शरण तिहारी आया हूँ। करो मेरा उद्धार प्रभु जी, कर्मों का बहुत सताया हूँ। बाहुबली भगवान आज मैं सृष्टि जन्म युगों में तुमने चक्री को हरा दिया। पर उस भोगमयी जीवन को तुमने प्रभु नहीं ग्रहण किया। वैसी विरक्ता पाने को तेरी शरण में आया हूँ। बाहुबली भगवान आज मैं कब्र से था मैं कट छोड़ता, दर्शन को तेरे स्वामी। बाहुबली जगत में गोमटेश जग में नामी। तेरी पावनी प्रतिमा से प्रभु निर्मलता पाने आया हूँ। बाहुबली भगवान आज मैं शरण तिहारी आया हूँ। बाहुबली भगवान आज मैं तेरी चरण प्रतिमा देख प्रभु बुध बुध अपनी भूल गया। इस विशाल की बलिहारी आनंद रस में डोल गया। तेरे चरणों की रजकण से मैं कर में नशाने आया हूँ। बाहुबली भगवान आज मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। करो मेरा उद्धार प्रभु जी, कर्मों का बहुत सताया हूँ। बाहुबली भगवान आज मैं बोलिए गोमटेश बाहुबली भगवान की जय। वर्धन करेंगे। कोई भी बच्चा, महिला या इस प्ले में जिसने भी भागीदारिता या सहयोग दिया है,
एक भी पैसे की राशि का कोई योगदान उसका नहीं है। सब निस्वार्थ भाव से इस कार्यक्रम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोई भी पेड कलाकार या नहीं है। इस कार्यक्रम में हमें अपना सबसे ज़्यादा सहयोग जिन्होंने प्रदान किया है, दो ऐसे चेहरे जिन्होंने इस पूरी पटकथा को लिखा और इस कार्यक्रम को कराने में हमारे बीच अहम भूमिका अदा की है। मैं कुमारी सलोनी जैन जी से और विधि जैन जी से निवेदन करूंगा, ये दो ऐसे नाम जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को कोरियोग्राफ किया है, कृपया मंच पर आएं और हमारा स्वागत आदित्य स्वीकार करें। सलोनी जैन जी, विधि जैन जी। हेलो। विधि जैन जी भी आइए, आपका स्वागत है। ये सभी बच्चे आपके अपने समाज के बच्चे हैं, सभी महिलाएं आपकी अपनी समाज की महिलाएं हैं। हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। ये हमारा सौभाग्य है, इतने बड़े सिद्ध क्षेत्र के मंत्री हमारी जैन समाज सहारनपुर से हैं। मैं चाहूंगा अपने सभी सदस्य आएं और राजीव जी का पटका पहनाकर तिलक कर सम्मान करें। धरती से आप सभी स्वागत से उत्साहवर्धन करें। एक जिन भक्त की श्रद्धा और समर्पण की, एक महान कलाकार के त्याग और तपस्या की, और संसार से मोक्ष तक की अनुपम यात्रा की। मैं हूँ चंद्रगिरी पर्वत, लोग मुझे प्यार से चिकबेट भी कहते हैं। विंध्यागिरी के सामने खड़ी मैं वर्षों से निहार रही हूँ उस मोहनी छवि को, गोमटेश बाहुबली के उस लोकोत्तर रूप को, जिसके चरणों में आते ही सारे भेदभाव से परे मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है। परम पूज्य गोमटेश बाहुबली जनमानस के सच्चे लोक देवता हैं।
वे बुद्ध प्रतिमा के निर्माता महान जिनबग चामुंडा राय की कथा देखने। वाह, कितना सुंदर पर्वत है। अरे 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 हेलो 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 हेलो। अरे अरे कौन? अरे पथिक, तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ अंतिम श्रुत केवली महाराज श्री पद्मभाऊ स्वामी के समाधि स्थल और अन्य जिन मंदिरों के दर्शन करने आया था। और आप कौन हैं? मैं सहस्त्र वर्षों से यहाँ खड़ी चंद्रगिरी पर्वत हूँ। अधिकांश लोग तो विंध्यागिरी पर्वत पर जाते हैं, लेकिन पथिक तुम यहाँ कैसे आ गए? गोमटेश्वर के दर्शन करके तो मेरा जीवन धन्य हो गया, पर इस पर्वत पर विराजमान जिन मंदिर तो विंध्यगिरी से भी पुराने हैं। यह मैंने एक पुस्तक गोमटेश गाथा में पढ़ा है और आ गया दर्शन करने। हाँ पथिक, मैं देख रही हूँ यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हैं जो गोमटेश का स्वर्णिम इतिहास जानना चाहते हैं। चलो फिर हम मिलकर सुनाते हैं गोमटेश की अमर कथा, जिसको सुनकर मन और प्राण पवित्र हो जाते हैं। चलते हैं 10वीं शताब्दी में, जहाँ एक महान प्रतापी सेनापति चामुंडा राय हुए, जिनको इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा गया और सारा विश्व उन्हें युगों युगों तक जानता है। चलते हैं गंग वंश के राजा राजमल के दरबार में। पधारिए महाराज, पधारिए। महाराजा राजमल की जय हो। 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 राजमल की जय हो। महाराजा 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 राजमल की जय हो। पाधी इसमें बोल वो संख्यता है चौगति भ्रमण वहाँ है मोक्ष ढाई द्वीप से हिलाय भूमि से सदा। हरिहंत जन्म ते जहाँ वो पंद्र कर्म भूमिया, असीम सी खुशी वहाँ है धर्म साधना वहाँ। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। पुरुषों में सिंह सम, लोक में ऊटम। चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए, सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक।
धनुष में वैभव है, राजपाट है, पटरानी के सपूत वे पिता भी सम्राट है। मेरु शिखर पे इंद्र 64 मनाते स्नात्र है, अतुल्य बल भुजाओं में लक्षण सहस्त्र 8 है। श्वेत वर्ण रक्त है, तन सुगंध युक्त है, प्रस्वेद मूत्र मल नहीं, आहार भी अदृश्य है। दीक्षा ग्रहण करे प्रभु पंचमुष्टि लोच से, शुक्ल ध्यान में रहे, आत्मरीतु से लड़े। 18 दोषों से रहित अनंत गुण है, शोभते सर्वज्ञ है, अरिहंत है, तीनों लोक पूजते। 35 गुणवाणी में 34 अतिशय करे, वे द्रव्य भाव से 9 तत्वों को प्रकाशते। हितैषी है, उपकारी है, हर जीव के प्रभु सदा, सम्यक रत्न बोधि दे, करे क्षमा दया कृपा। गिरते और तारते अविजीवों के साथ वह, प्रदीप अरिहंत में धर्म नायक है महान। नमो हरिहंताणं, नमो हरिहंताणं, पुरुषों में सिंह सम, लोक में उत्तम, चरण अंगूठे मेरु कंपाए, सिंहासन डोलता है, इंद्र का भी होते जब, प्रभु के कल्याणक। अद्भुत, बहुत सुंदर नृत्य। दरबान जी महाराज। आज दरबार में सेनापति चामुंड राय उपस्थित नहीं है, जाइए उन्हें बुलाइए और कहिए हमने उन्हें याद किया है। जो आज्ञा महाराज। अभी मैं यूं उड़ते हुए जाता हूँ और उड़ते हुए वीर सेनापति जी को लेके आता हूँ। जाइए। आएगा तो गंग राज्य के सेनापति व मंत्री चामुंडा राय राज दरबार में पधार रहे हैं। हेलो। महाराज की जय हो। गंगवंश के महान राजा राजा राजमल की जय हो। आपने हमें कैसे याद किया? मेरे महान सेनापति चामुंड राय, आज हमें यह देखकर बड़ा ही हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है कि गंग देश की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही है। महाराज, जहाँ जिनेंद्र भगवान और जिन धर्म के प्रति श्रद्धा हो, उस राज्य की कीर्ति को फैलने से कौन रोक सकता है महाराज? सत्य वचन चामुंड राय, इसमें आप जैसा शास्त्र और शस्त्र में निपुण सेनापति हो, वह देश सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हाँ महाराज, इस कर्नाटक राज्य में चामुंडराय जैसा कोई जिनेंद्र भक्त, सज्जन व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति नहीं। सही कह रहे हो मंत्री, इसीलिए तो मेरे पूज्य पिता राजा मार सिंह ने प्रजा की सुरक्षा का दायित्व चामुंड राय को सौंपा था। सही है महाराज, हमारे सेनापति ने अपने अपूर्व कौशल से गंग सेना का संगठन किया है। सही कह रहे हो मंत्री,
अनेक युद्धों को जीतने के पश्चात अब हमने गौलों राज्य पर भी विजय प्राप्त कर ली है और इसका सारा श्रेय सेनापति चामुंड राय को जाता है। इसलिए मैं राजा राजमल आज सेनापति चामुंड राय को वीर मार्तंड की उपाधि से सम्मानित करता हूं। जी महाराज। महाराज, मैं आपके सम्मान और प्रेम को धन्य हुआ। राजा राजमल की जय। राजा राजमल की जय। सेनापति चामुंड राय की जय हो। सेनापति चामुंड राय की जय हो। ये आपके ही बच्चे हैं, 1 महीने की मेहनत है, तो अगर आप कल तक ध्वनि से इनका सम्मान करेंगे तो इनका उत्साहवर्धन होगा। आपकी जो ये तालियां हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है। इतने बड़े मंच से, जिस मंच पर बड़े बड़े कलाकारों के पैर कांपते हैं, उस पर आप प्रथम बार आपके छोटे छोटे बच्चे यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं, तो आपकी ये तालियां उनके लिए अमृत समान है। कृपया जोरदार करते तबली से उनका उत्साहवर्धन करें। आप सभी का धन्यवाद। कितना अनोखा दृश्य होगा चंद्रगिरी पर जब आचार्य श्री अपने समस्त संघ के साथ यहाँ विराजमान होंगे। हाँ, चामुंड राय का पूरा परिवार जिनेंद्र भगवान का भक्त था। उस समय मुझे महान आचार्य श्री नेमीचंद महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। चलो आओ देखते हैं आगे क्या होता है। आप सब भी हमारे साथ चलिए और देखते हैं आगे क्या होता है। बोलिए आचार्य नेमीचंद महाराज की जय। आचार्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्मवती रस्तु। महानुभावों, आज मैं आपको उस समय की एक कथा सुनाता हूँ जब भगवान आदिनाथ ने अयोध्या छोड़ दिया और भरत को अयोध्या राज्य दिया, बाहुबली को दक्षिण में कोदनपुर राज्य दिया। कुछ समय के पश्चात भरत को चक्ररत्न की प्राप्ति होती है। तब वह पूर्ण चक्रवर्ती बनने हेतु अपने मंत्री को बाहुबली के पास भेजते हैं, लेकिन बाहुबली को भरत की शर्तें मंजूर नहीं होती। तत्पश्चात दोनों भाइयों के मध्य मल्ल युद्ध, चक्षु युद्ध एवं जल युद्ध होता है, जिसमें बाहुबली की विजय होती है। भरत यह देखकर अपना चक्रवर्ती चक्र बाहुबली के ऊपर छोड़ते हैं। जैसे ही वह चक्रवर्ती चक्र छोड़ते हैं, बाहुबली को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वह जंगलों की ओर तपस्या के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय के पश्चात बाहुबली को केवल ज्ञान प्राप्त न होने का बड़ा ही अजीब लगता है। तब वे अपने अवधि ज्ञान से प्राप्त पूछते हैं। तब उनको पता चलता है कि जिस भूमि पर वे खड़े हैं वह राजा भरत की है, जिसके परिणाम स्वरूप उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। जब यह बात भरत को पता चलती है, तब वे बाहुबली के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, हे भाई, यह भूमि ना मेरी है ना आपकी है, आज किसी और की है, कल किसी और की है। इतना सुनने के पश्चात बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात भरत बाहुबली की एक बहुत ही सुंदर और मनोरम प्रतिमा का
निर्माण कराते हैं। वह प्रतिमा इतनी सुंदर एवं मनोरम है कि जो भी उसके दर्शन करता है उसके जन्मों जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, इस समय वह प्रतिमा कहाँ होगी? देवी, वह मूर्ति दक्षिण के जंगलों में कहीं खो गई है। हजारों वर्ष हो गए खोए हुए, मगर कोई उसको अगर सच्चे मन से खोजे तो हो सकता है कि हम सभी को बाहुबली भगवान के दर्शन हो जाएं। आचार्य श्री, क्या उस प्रतिमा के दर्शन अब संभव नहीं है? नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। असंभव को संभव किया जा सकता है, लेकिन हजारों वर्ष से कोई भी प्रतिमा को ढूंढना राई को ढूंढने के समान है। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। आचार्य श्री के प्रवचनों का माता कालल देवी के मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके मन में भगवान बाहुबली के दर्शन करने की तीव्र इच्छा होने लगी। तो क्या फिर उन्होंने दर्शन किए? हाँ हाँ पथिक, आओ देखते हैं। और यहाँ जितने भी दर्शनार्थी आए हैं बाहुबली की गाथा सुनने, उन्हें भी सुनाते हैं और दिखाते हैं आगे क्या होता है। चलिए। बारे में वर्णन किया, मुझे उनके दर्शन हो जाएं, मुझे उनके दर्शन हो जाएं। कैसे दिखते होंगे बाहुबली, कैसी होगी उनकी छटा। ओह कैसी अद्भुत होगी वह मूर्ति, कैसी अद्भुत होगी। जय जिनेंद्र माँ। जय जिनेंद्र पुत्र। माँ, क्या हुआ? आप किस चिंतन में खोई हुई हो माँ? कुछ नहीं पुत्र, श्रवण बेलगोला में आचार्य नेमिचंद्र जी सत्संग विराजमान हैं। हमें सपरिवार उनके दर्शन के लिए चलना चाहिए पुत्र। जो आज्ञा माँ, हम कल ही प्रस्थान करते हैं। ठीक है पुत्र। हेलो। हेलो। आचार्य नेमिचंद के दर्शन करने जाते हैं। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
सेनापति चामुंड राय सह परिवार माता कालल देवी के साथ आचार्य नेमीचंद के दर्शन करने के लिए जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नाथ देखिए कितना मनोरम पर्वत है। हाँ देवी, भद्रबाहु और सम्राट चंद्रगुप्त के साथ 700 दिगंबर मुनिराजों की संलेखना से इस पर्वत का कण कण पवित्र है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री, यह आप क्या पढ़ रहे थे? हम भी यही पढ़ना चाहते हैं। बस मैं सठ खंडागम ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हूँ। यह अत्यंत ही कठिन है। आप लोगों में अभी इसका स्वाध्याय करने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, फिर मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ महाराज। कहो वत्स। महाराज, मुझ जैसे अल्प बुद्धियों के लिए इस सिद्धांत का सार सरल में उपलब्ध करा दीजिए महाराज। ठीक है, बस मैं इस ग्रंथ का सरल भाषा में लेखन अवश्य करूंगा। बोलिए आचार्य नेमीचंद जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपसे अपनी एक शंका का समाधान करना चाहती हूँ। आप अपने मन की व्यथा निसंकोच कहें देवी। गुरुदेव, कल आपने अपने प्रवचन में जो कथा सुनाई थी, उसमें भरत द्वारा बनवाई गई 525 धनुष की अवगाहना वाली बाहुबली की प्रतिमा का वर्णन किया था। मैं उस प्रतिमा के दर्शन करना चाहती हूँ। आपकी भावना अति उत्तम है देवी, लेकिन चतुर्थ काल में भरत ने जिस बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण कराया था, वह इतने दीर्घ काल तक सुरक्षित भी है या नहीं पता नहीं। गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। शायद उस अद्भुत प्रतिमा के दर्शन किसी महापुण्यशाली आत्मा को ही हो सकते होंगे, शायद मेरे भाग्य में नहीं। नहीं देवी, आप ऐसा न सोचे। आपके मन की आकुलता के बारे में हम चिंतन अवश्य करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। से संबंधित रथोत्सव से को लेकर हैं, वो छोटे से निवेदन पर सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। मैं हमारे समाज के महामंत्री श्री संजीव जैन जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया साथ आएं और महापौर जी का स्वागत में सहयोग करें। क्या हुआ? हेलो, मैं महापौर जी से निवेदन करूंगा, कृपया आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द हमारे समाज के जो बच्चे और महिलाएं जिन्होंने इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है, आपके लिए बता दूं कि कोई भी पेड कलाकार इस मंच पर नहीं है, सभी अपने परिवार के बच्चे और महिलाएं पुरुष हैं। कृपया 2 शब्द उनके लिए कहें और उत्साहवर्धन करें। महापौर जी। जय जिनेन्द्र। समाज के संरक्षक मेरे भाई और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश जी जैन, हमारे पूर्व के पार्षद मान सिंह जी, मनोज जी जैन, विपिन जैन जी,
महामंत्री श्री संजीव जी, इतनी बड़ी संख्या में, मैं बीच में बाधा आ गया, इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा था। चौधरी अनुज जैन जी, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ज़्यादा संख्या में माता यहाँ पर उपस्थित होती हैं, ज़्यादा संख्या में माता शक्ति उपस्थित होती है। आज आपकी जो आबादी है वो 70% दिखाई दे रही है। परमेश्वर श्री प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश को नारी लेके आगे बढ़े, और ये जो उनका स्वप्न है ये पूरा होने वाला है। आप बहुत तेज़ से अपने लिए ताली बजाइए। टोली चौधरियान की वार्षिक गजरत उत्सव यात्रा में लगातार मुझे भी आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है, चाहे वह काव्य संध्या हो, और आज अपने परिवार की माताओं बच्चों के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है वह पूरी तरह से, अभी मैंने थोड़ी सी छटा देखी, पौराणिक हमारी जो संपदा है, हमारे देश की संपदा है, जिसके कारण देश सबसे आगे है, उस पर आधारित हो रहा है इतनी स्वच्छता शुचिता के साथ। इसके लिए भी आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। पुनः आप सबके चरणों में नमन करता हूँ। मेरे बड़े भाई राजेश जी जैन अभी कुछ समय से थोड़ा सा अस्वस्थ थे, और जब वो अस्वस्थ थे तब भी लगातार यात्रा के बारे में चर्चा करते थे। तो मैं कई बार उनको बोल रहा था कि भाई साहब आप शांत रहिए, सब हो जाएगा। लेकिन रोज़ जो उनके मन में इस यात्रा के कार्यक्रम को लेकर, इसकी व्यवस्थाओं को लेकर जो चर्चा थी, मैं एक दिन मैंने कहा भी भाई साहब राकेश जी को दे तो दिया आपने काम, राकेश जी हम चर्चा कर रहे हैं, सब हो जाएगा। लेकिन वो जब भर्ती थे तब भी समाज के बारे में, समाज के इस यात्रा के बारे में, कैसे अच्छा कार्यक्रम उस बारे में चिंतित कर रहे थे। मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है कि जल्दी से उनको स्वस्थ लाभ दे, और अच्छा स्वस्थ लाभ दे। स्वस्थ वो हो रहे हैं, ताकि पुनः समाज के कार्यों में वो लगे और हम सबका मार्गदर्शन करें। राकेश भाई ने मुझे एक काम कहा हुआ है कि महावीर चौक कैसे बनेगा। विपिन जी ने मुझे एक नक्शा दिया है, विपिन जी थे अभी कहाँ गए, विपिन जी ने मुझे एक नक्शा दिया है, और मैं कहीं बाहर यात्रा पर था, वहाँ पर सच में महावीर चौक बना है, तो मैंने उसका वीडियो बनाकर फ़ोटो खींच के राकेश जी को भेजा कि आप ऐसे वाले चौक की कल्पना कर रहे थे क्या। तो राकेश जी ने मुझे कहा हाँ इसी चौक की कल्पना कर रहा था मैं, वो किसी और शहर में लखनऊ में बना हुआ था, कैंट एरिया में। तो मैंने वीडियो भेजा कि ऐसे वाले, तो मेरी तरफ से ये मैं क्या कराऊँगा, ये प्रभु श्री कराएंगे, और प्रभु श्री हमें शक्ति दे ताकि हम जल्दी से महावीर चौक बना पाएँ। पुनः आपके चरणों में नमन करता हूँ। हमारे बीच जैन क्लब से शशांक जैन, निशांक जैन और सौरभ जैन जी उपस्थित हुए हैं। उनका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। महापौर जी के क्या अब माता कालल देवी को दर्शन होंगे? अरे पथिक, तुम्हें तो बहुत उत्सुकता है। चलिए देखते हैं माता कालल को दर्शन होंगे या नहीं। चलते हैं माता के कक्ष की ओर। कैसे दिखते होंगे बाहुबली, कैसी होगी उनकी छटा, कैसी होगी वह अद्भुत मूर्ति। ओह, यह सोच सोच मेरा मन अधीर हुए जा रहा है। रात मुझे सच नींद ना आई, आँखों में झूले बाहुबली। रात मुझे सच नींद ना आई, आँखों में झूले बाहुबली। तन से लिपटी बेल लगाई, हड़वा सन श्री बाहुबली। रात मुझे सच नींद ना आई, आँखों में झूले बाहुबली। जय जिनेंद्र माँ। जय जिनेंद्र पुत्र। माँ क्या हुआ? आप कुछ दिनों से कुछ चिंता में हैं। इतनी चिंतित क्यों है माँ?
माँ। माँ, मुझसे कोई अपराध हुआ है? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए माँ। कुछ नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आप इतनी चिंतित क्यों हैं माँ, बताइए ना। मैं तो बस आचार्य श्री द्वारा बताई गई उस अद्भुत प्रतिमा के विषय में चिंतन कर रही थी। तो मेरा मन उस प्रतिमा के दर्शन। जो आज्ञा माँ, हम कल ही प्रस्थान करते हैं। नहीं बेटा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं माँ। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? चामुंडाई की माँ को दर्शन करने की इच्छा हो और वो पूरी ना हो। अरे मेरी बात तो सुन बेटा। हाँ, कहो माँ, कहो। बात वो ये थी कि वह प्रतिमा चतुर्थ काल में बनवाई गई थी। आज वह जंगलों में कहीं है। क्या हुआ माँ? हम दक्षिण के जंगलों की ओर प्रस्थान। लेकिन बेटा बात समझ, हम दक्षिण के जंगलों में आचार्य श्री ने कहा था, पता नहीं वह प्रतिमा है भी या नहीं। क्या कहा माँ? हाँ बेटा, उस प्रतिमा कुछ नहीं पता। हाँ बेटा, उस प्रतिमा का कुछ नहीं पता। माँ, जिस प्रतिमा को खोए हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं, आप उस प्रतिमा के दर्शन करना चाहती हैं? हाँ, मेरी यही इच्छा है। इस जीवन काल के पूर्ण होने से मैं उस प्रतिमा के दर्शन करना चाहती हूँ। माँ, जिस घने जंगलों की तुम कर रही हो, उस घने जंगल में ना जाने कितने हिंसक हैं, ना जाने कितने दिन, कितने महीने और कितने वर्ष लग जाए उस प्रतिमा को ढूंढने में। और मैं कहता हूँ माँ, ऐसी प्रतिमा है ही। अगर है तो उस प्रतिमा के दर्शन करने से पहले जब हिंसक पशु हमें मृत्यु के द्वार पहुँचा देंगे माँ। अच्छा हुआ बेटा, तूने मुझे आज ये बता दिया। मैं सोचती थी मैंने अपनी कोख से किसी वीर जन्म दिया है, परंतु मुझे आज यह पता चल गया मैंने किसी वीर पुत्र को जन्म नहीं दिया, बल्कि एक कायर बेटे ने जन्म लिया है। माँ, ये क्या कह रही हो? ऐसी संतान से तो ना संतान होना अच्छा है। आज से मेरे लिए मर गया मेरा बेटा। ऐसे बेटे को क्या करना जो अपने माता पिता की धर्म कार्य करने से रोके। माँ, चला जा, तू यहाँ से चला जा। मैं समझूंगी मेरा कोई बेटा नहीं। माँ, ये क्या कह रही हो माँ? मैं कलल देवी आज यह प्रण लेती हूँ, अगर जब तक मैं भगवान बाहुबली के दर्शन नहीं करूंगी तब तक के लिए मेरा दूध का त्याग रहेगा। नहीं माँ, नहीं माँ, ये क्या कह रही हो माँ? माँ, मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूँ माँ। यदि युवराज भरत ने उस प्रतिमा को बनवाया था, उस प्रतिमा को मैं अपने आखिरी श्वास तक ढूंढूंगा माँ। तेरे धर्म पर कोई आज नहीं आने दूंगा माँ। माँ, लेकिन मुझे कोई राह दिखाने वाला तो हो माँ। माँ, इस विषय में चिंतन करते हैं पुत्र। चलो पुत्र, तुम मेरे साथ आचार्य नेमिचंद्र जी के पास चलो, वही कुछ राह दिखाएंगे हमें। क्या माँ? चलते हैं पुत्र। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में हर जाने में। पागल
सेनापति माता कालल देवी के साथ आचार्य नेमीचंद के पास अपनी समस्या का समाधान करने हेतु जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धर्मधीरस्तु, आज बड़े अधीर लग रहे हो पोमट। महाराज, आपको तो पता ही है, मेरी माता कालल देवी बोधनपुर के बाहुबली स्वामी के दर्शन करना चाहती हैं। उन्होंने दर्शन करने तक दूध भी त्याग किया है महाराज। हाँ वत्स, कालल देवी की भावना अत्यंत प्रबल है। महाराज, महाराज, मैंने अपनी माँ को प्रण विश्वास दिलाया है, जब तक मैं जीवित हूँ मैं अपनी माँ को बाहुबली स्वामी के दर्शन अवश्य कराऊंगा। यदि ऐसी बात है कोमट, तो मैं आचार्य नेमीचंद एवं तुम्हारे साथ चलकर उस प्रतिभा को दक्षिण दिशा की ओर पहुँचते हैं। चलिए दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं। आइए महाराज, चलिए और हमें दिशा दिखाइए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु गुरुदेव। उन सभी को घूमते घूमते कई माह बीत गए। दक्षिण भारत में घूमते घूमते वे सब श्रवण बेलगोला के जंगलों में पहुंच जाते हैं। तुम चंडगिरी पर्वत पर जाकर विंध्यागिरी पर तीर छोड़ो। जहाँ तीर लगेगा वहीं बाहुबली जी होंगे। सच देवी, क्या यही उपाय है? हाँ बस यही उपाय है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। धर्मधीरस्तु, आज बड़े प्रसन्न लग रहे हो कोमट, क्या बात है? महाराज, आपको तो पता ही है, स्वप्न में मुझे एक देवी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा अगर मैं चंद्रगिरी से विंध्यगिरी पर तीर छोड़ूं तो वहां मुझे बाहुबली भगवान के प्रभु को याद करें। महाराज, परंतु आचार्य श्री, यह कार्य बहुत बड़ा है और मेरी सामर्थ्य सीमित है महाराज। बस चिंता मत करो, पूर्ण मन से प्रयत्न करो और साधु को बाण पर्वत की ओर। जो आज्ञा गुरुदेव। चामुंड राय बाण उठाते हैं। वह बाण विंध्यागिरी के पर्वत पर जाके ऐसे तो नहीं दिखते होंगे, और ये तो कोई मूर्ति भी नहीं है महाराज। शांत कोमट, शांत। आप एक अच्छे शिल्पकार को बुलाएं और इस पर्वत पर एक मूर्ति तराशने के लिए कहें। जो आज्ञा गुरुदेव। विंध्यगिरी पर्वत पे मेरी एक कुटिया बन जाए। प्रभु विंध्यगिरी पर्वत पे मेरी एक कुटिया बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मुझे सांझ सवेरे बाहुबली बस तू ही नजर आए। मुझे सांझ सवेरे बाहुबली बस तू
जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब होगी आरती तेरी मुझे दीपक दिखाई देंगे। जब होगी आरती तेरी मुझे दीपक दिखाई देंगे। जब कोई करेगा पूजन मुझे अर्घ सुनाई देंगे। जब कोई करेगा पूजन मुझे अर्घ सुनाई देंगे। जब भजन करे कोई, जब भजन करे कोई मेरे कानों में आए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। दर्शन को जब लाखों तेरे भक्त यहाँ आएंगे। तेरे दर्शन को जब लाखों तेरे भक्त यहाँ आएंगे। मेरी कुटिया से होकर ही तेरे चरणों तक जाएंगे। मेरी कुटिया से होकर ही तेरे चरणों तक जाएंगे। उनकी सेवा से मेरा, उनकी सेवा से मेरा परलोक सुधर जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो 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 जाए। इस भव्य पर्वत से भगवान बाहुबली की मूर्ति बना पाएगा? हाँ हाँ पथिक, अभी ये तो मुझे भी नहीं पता वो बना पाएगा या नहीं। चलिए देखते हैं, चलते हैं शिल्पकार के पास। शिल्पकार भाई, अरे ओ शिल्पकार भाई, अरे शिल्पकार भाई, हे भगवान, ये शिल्पकार कहाँ रह गया? चिल्लाते चिल्लाते तो मेरा कंठ भी सूख गया, लेकिन ये नहीं आया। लगता है थोड़ा ऊंचा सुनता है, दोबारे प्रयास करना पड़ता करूं। अरे शिल्पकार भाई, शिल्पकार भाई, कौन है भाई, कौन है? क्या काम है? पता नहीं कौन आ गया सुबह सुबह, आराम से भोजन भी नहीं करने देते। कौन है भाई? शिल्पकार भाई, मुझे सेनापति जी ने भेजा है, आपको राजमहल बुलाया है। क्या? सेनापति जी ने? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो छोटा मोटा शिल्पकार हूँ। अरे शिल्पकार भाई, घबराओ नहीं, लंबी लंबी सांसें लो, अब मेरे साथ राजमहल चलो, वहीं आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। तेरे साथ चलूं? बस भाई बचा लियो, मानस को रक्षा करना। चल भाई चल। चलो शिल्पकार भाई जल्दी चलो। वैसे एक बात समझ नहीं आई, पिछले महीने तो मैं अपनी ससुराल में था और उससे पिछले महीने मैं अपने ननिहाल में था, उससे पहले
दर्शन कराने ले गया था और इस महीने तो मैं यहीं पर था। फिर क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे सेनापति जी ने? शिल्पकार भाई आप अंदर जाइए। अरे भाई नहीं, अकेले आऊंगा मैं, तू भी चल मेरे साथ। अरे शिल्पकार भाई घबराओ नहीं, आप स्वयं अंदर जाइए, मैं अंदर नहीं जा सकता। हे भगवान रक्षा करना प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, बचा लियो भगवान। आज तो सब आए हुए हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करिए। सेनापति जी, सेनापति जी, मुझे क्षमा करें सेनापति जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। सही है, मुझे काल कोठरी में मत डालना सेनापति जी। ये खड़ी रहो। सेनापति जी मुझे क्षमा करें, मैं आपकी खूब सेवा करूंगा, आपके सारे काम करूंगा, बस मुझे काल कोठरी में मत डालना प्रभु। अरे अरे शिल्पकार, ये क्या कह रहे हो? अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर? हमने आपको यहाँ एक बहुत जरूरी काम से बुलवाया है। बताइए महाराज, मैं आपके सारे काम कर दूंगा, कहो तो आपकी मूर्ति बना दूं। मेरी बनाई गई मूर्ति पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो इससे भी बड़ा करना है। अच्छा बताइए महाराज। देखिए, ये पर्वत आपको दिखाई दे रहा है? ये तो विंध्यगिरि पर्वत है। हाँ, इस पर्वत की तुम्हें एक विशाल मूर्ति बनानी है। क्या? इस पर्वत की मूर्ति? हाँ। नहीं नहीं सेनापति जी, ये मेरे का काम नहीं। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है और तुम्हारे पिताजी उच्च कोटि के शिल्पकार थे। परंतु सेनापति जी, मैं इतनी बड़ी मूर्ति कैसे बनाऊंगा? इसमें तो बहुत सारी संख्या में मजदूर आएंगे, उन सबका पारिश्रमिक कौन देगा? कैसे करोगे ये सब? सेनापति जी, ये पर्वत है, पर्वत, कोई छोटी मोटी शिला नहीं जिसको 2-4 दिन में तराश कर मूर्ति तैयार हो जाएगी। हमें कुछ नहीं पता, तुम्हें इस पर्वत की विशाल मूर्ति बनानी है। हम तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा पारिश्रमिक देंगे। क्या कहा? मुंह मांगा पारिश्रमिक? हाँ, जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। मुझे लगता है सेनापति जी बुद्धि से पागल हैं या सद्बुद्धि खो बैठे हैं। अरे क्या सोच रहे हो शिल्पकार? जल्द बताओ, क्या है तुम्हारा पारिश्रमिक? वो मैं निसंकोच कहो शिल्पकार, डरो मत। वो मैं ये कह रहा था सेनापति जी, मेरा मतलब कि क्या आप मुझे जितना मैं पर्वत को काटकर पत्थर गिराऊंगा तो क्या उसकी तौल के बराबर सोना मिलेगा मुझे? क्या आप दे सकते हैं? सोना नहीं, जो तुम चाहोगे वही मिलेगा। पत्थर तराशते हुए अभी अवशेष निकलेगा, उसकी तौल के बराबर तुम्हें सोना दिया जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, जब तक मेरे प्राण शेष है मैं अपनी माँ को भगवान के दर्शन अवश्य कराऊंगा। ठीक है सेनापति जी, कल से ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा और आप रोज अवलोकन करते रहना और अवशेष के बराबर सोना देते रहना, इसका ध्यान रखना। ठीक है, शीघ्र ही अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है सेनापति जी, जय जिनेन्द्र। हे बाहुबली भगवान, जल्दी से दर्शन दे दो। हे बाहुबली भगवान, जल्दी से दर्शन दे दो। हेलो
जाता है। देखो मैं तो साहब बनने गया, साहब बन के कैसा करने गया। ये ठाट मेरा देखो, ये ठाट मेरा देखो, जैसे राजा हूँ नगरी का। देखो मैं तो साहब बनने गया, साहब बन के कैसा करने गया। ये ठाट मेरा देखो, ये ठाट मेरा देखो, जैसे राजा हो नगरी का। माँ, 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 क्या हुआ बेटा? क्यों शोर मचा रखा है? माँ, पता है सेनापति जी ने मुझे बहुत बड़ा कार्य सौंपा है और पारिश्रमिक भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ बेटा, भोजन कर ले, भूख लगी होगी। हाँ माँ, मैं तेरे लिए भोजन लगाती हूँ। हाँ माँ, भूख तो बहुत लगी है। कल से तो बहुत सारा काम करना है। और हाँ माँ, अब मैं कुछ दिन घर नहीं आऊंगा। आजा बेटा, बैठ जा, भूख लगी होगी। क्या सोच रहे हो? क्या सेनापति जी शिल्पकार को इतना सारा स्वर्ण देंगे? क्या शिल्पकार मूर्ति बना लेगा? ओहो पथिक, तुम भी ना इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। जब मैं तुम्हें कहानी सुना रही हूँ तो थोड़ा धैर्य से सुनो। चलिए हम भी और तुम भी, हम सब देखते हैं क्या सेनापति चामुंड राय के द्वारा कहा गया शिल्पकार को वो पर्वत बना पाएगा या नहीं। आइए हम सब देखते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो एक बार जोरदार तालियां। ये बच्चे बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका उत्साहवर्धन कर दीजिए। काल देवी माँ की इच्छा अब गोमट पूर्ण करेगा, स्वर्ण का दान करेगा, वो स्वर्ण का दान करेगा। लगा है गढ़ने शिल्पकार प्रतिमा का रूप अनोखा, स्वर्ण का दान करेगा, वो स्वर्ण का दान करेगा। यहाँ शिल्पकार काटे पाषाण और पाए उतना सोना, पाए उतना सोना। अब सोने की हो गई है कुटिया, सोने की है शैया, अब सोने की है दुनिया। कैसे प्रगटेगा बाहुबली का निर्मल रूप अनोखा, स्वर्ण का दान करेगा, स्वर्ण का दान करेगा। कुछ माह पश्चात शिल्पकार सोना लेकर अपने घर पहुंचता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह झूमता, नाचता, गाता अपने घर की ओर चल देता है। देखिए, शिल्पकार आ रहे हैं। ये ठाट मेरा देखो, जैसे राजा
शिल्पकार इतना सोना लेके आए हैं, इतना सोना तो हमने देखा ही नहीं होगा। एक बार जोरदार तालियां शिल्पकार के लिए। आज जैन बाग में 2, 3 नहीं, 100 नहीं, हजारों किलो सोना आया है। हेलो माँ, 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 आ गया बेटा, क्या हुआ? माँ, देखो तो मैं कितना सोना लेकर आया हूँ, भर भर कर लाया हूँ। अरे इतना सारा कहाँ से लाया है तू इतना सारा सोना? माँ, ये सोना मुझे सेनापति जी ने दिया है। अब इस जन्म में तो हमें धन नहीं होगी। अरे ये तो है। माँ, मुझे लगता है सेनापति जी भक्ति में पागल हो गए हैं। मैं जितना पत्थर काटता वो उसी की तोल के बराबर मुझे सोना दे देते। अरे ऐसा तूने क्या काम किया है? मैंने क्या किया? अरे माँ, इतने महीने हो गए मुझे कार्य करते करते। पता है माँ, सेनापति जी ने मुझे विंध्यगिरी पर्वत पर बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाने का कार्य सौंपा था और मैं जितना पत्थर काटता वो उसी की तोल के बराबर मुझे सोना दे देते। देखो तो माँ, गाड़ियां भर भर कर लाया हूँ। वाह बेटा वाह, बड़ा अच्छा काम किया है तूने बेटा, बड़ा अच्छा फर्ज निभाया है तूने बेटा होने का। हमारे पूर्वज और तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े शिल्पकार थे। ये कला हमारे पूर्वजों की साधना है। तेरे पिताजी ने ना तो कभी पारिश्रमिक ना ठहराया ना लिया। मूर्ति की प्रथम वंदना की जो निछावर राशि होती थी वही उनका पारिश्रमिक हुआ करती थी। लेकिन माँ, और तूने स्वर्ण मांगकर मेरी को बदनाम कर दिया। जा निकल जा यहाँ से। लेकिन माँ, पिताजी भी तो। नहीं चाहिए मुझे तेरा सोना, जा ले जा अपना सारा सोना। अरे मूर्ख, कैसे समझाऊं तुझे? एक मैं महान सेनापति चामुंडराय की भाग्यशाली माँ, जिसका बेटा अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए अपना कुबेर जैसा खजाना लुटा रहा है, और एक मैं की माँ, जिसका बेटा सोने की चकाचौंध में पागल हुए जा रहा है। जा चला जा, मर गया तू मेरे लिए आज से। ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। अरे अरे कोई ऐसा काम करता जिसे मुझे तुझ पे नाज होता, सारी दुनिया में मेरा भी नाम होता और कहता, देख माँ, चामुंडराय अपनी माँ की इच्छा के लिए मूर्ति बनवा रहा है और मैं तेरे लिए निशुल्क भाव से उस मूर्ति में मेहनत कर रहा हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर। जा ले जा अपना सोना, मर गया तुम आज से मेरे। माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ माँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आज से, अभी से इस समस्त स्वर्ण का त्याग करता हूँ माँ, और मैं अब दुनिया में तेरा नाम रोशन करके ही लौटूंगा। जा बेटा जा, बैठ जा बाहुबली के चरणों में, वहीं तुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक है माँ। माता के उपदेश से शिल्पकार है जागा, आंखों से अब बहती है पश्चाताप की धारा। स्वर्ण छोड़ शिल्पकार ने तृष्णा को है त्यागा, आंखों से अब बहती है पश्चाताप की धारा। जय जय गोमतेश बाहुबली, जय जय गोमतेश बाहुबली। सेनापति जी, सेनापति
क्यों कह रहे हो? सेनापति जी, आप अपना ये समझ स्वर्ण वापस ले लीजिए। मैं ये नहीं ले सकता। अब मैं शेष कार्य बिना स्वर्ण के जल्द ही पूर्ण कर दूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो शिल्पकार? अगर तुम हमसे अपना मेहनताना नहीं लोगे तो क्या कहेगा सारा जग? हंसेगा हम पर और कहेगा हम तुम्हारा पारिश्रमिक भी नहीं दे पाए। क्षमा करें सेनापति जी, इस सोने की तृष्णा से मुझसे मेरी साधना छूट रही है। अब मैं कोई पारिश्रमिक नहीं लूंगा। मुझे क्षमा करें सेनापति, मुझे क्षमा करें। दोनों की भावना इतनी पवित्र और अनासक, ये देख तो मैं गदगद हो उठी। इस विलक्षण अभूतपूर्व जिन बिंब का निर्माण ही अनोखा है। ऐसी प्रतिमा ना आज तक किसी ने देखी है और ना सुनी। आइए अब आगे क्या होगा देखते हैं। चामुंड राय, शिल्पकार आ रहे हैं। शिल्पकार पूरी लगन से मूर्ति को पूर्ण करने में जुट गया है। सेनापति मूर्ति निर्माण का परीक्षण करते हैं और बोलिए गोमकेश बाहुबली भगवान की जय। बाहुबली भगवान की जय हो। बाहुबली भगवान की जय हो। बाहुबली भगवान की जय हो। बहुत सुंदर शिल्पकार। सेनापति जी, जो आपने मुझे मूर्ति बनाने का कार्य सौंपा था वो आज पूर्ण हो गया है। बहुत सुंदर शिल्पकार, बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत प्रतिमा बनाई है। तुमने अपना कार्य संपूर्ण किया। बहुत सुंदर प्रतिमा, बहुत विशाल प्रतिमा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बाहुबली भगवान की जय हो। सभी परिवारजन मूर्ति के दर्शन करने आते हैं। मूर्ति इतनी सुंदर, इतनी विशाल, सब देख के गदगद हो जाते हैं। सभी उस प्रतिमा का नमोस्तु करते हैं। माँ कालल देवी भी आती हैं। इतनी इतनी अद्भुत प्रतिमा, इतनी अद्भुत प्रतिमा, इतनी अद्भुत प्रतिमा देख माँ भाव विभोर हो उठती हैं। वाह, अद्भुत 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 पुत्र अद्भुत। तुमने अद्भुत प्रतिमा का निर्माण कराया है। मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। बोलो बाहुबली भगवान की जय। चलो पुत्र, हम सब मिलकर आचार्य श्री नेमीचंद जी के पास चलते हैं। जो आज्ञा माँ। वे आगे का मार्गदर्शन कर लेंगे। जो आज्ञा माँ, चलते हैं। चामुंड राय परिवार के साथ शिल्पकार को लेकर आचार्य श्री के पास बाहुबली भगवान की प्रतिमा का कार्य पूर्ण होने का समाचार देने जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धर्मवती रस्तु। बड़े प्रसन्न लग रहे हो गोमट। आचार्य श्री, आपके आशीर्वाद से प्रतिमा का कार्य संपूर्ण हो गया है। महाराज, आप इनके पंच कल्याणक और महामस्तकाभिषेक कराकर हमें कृतार्थ करें। आपकी जैसी इच्छा गोमट। आप आसपास संपूर्ण भारतवर्ष में यह मुनादी करवा दीजिएगा
कि बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है और भारतवर्ष में प्रथम बार भगवान बाहुबली का महामस्तक अभिषेक होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। जो आज्ञा गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। भारत की सारी जनता सुनो, श्री बाहुबली भगवान की मूर्ति का कार्य पूर्ण हो चुका है। आचार्य श्री नेमीचंद महाराज के आदेश अनुसार मूर्ति का प्रथम महाभिषेक होने जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सब आए और दूसरों को भी साथ लाए। सुनो 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 सुनो। भली जय गोमटेश जय बाहुबली तेरा नाम भला तेरी मूर्ति भली। अरे ओ महामस्तक अभिषेक के, ओ महामस्तक अभिषेक के दिन वही सुहाने आ गए रे, तेरे दर्श दीवाने दीवाने आ गए रे, आ गए रे तेरे दर्श दीवाने दीवाने आ गए रे। तीर्थंकर में यदि तुझ सा नजर कोई आता तो गुण तेरे क्यों गाते, तो गुण तेरे क्यों गाते। श्रवण बेल गोला के सिवा तुम और कहीं मिल जाता तो हम यहाँ क्यों आते, तो हम यहाँ क्यों आते। यूं तो हर जिनवर प्यारा है लेकिन तू सबसे न्यारा है, यूं तो हर जिनवर प्यारा है लेकिन तू सबसे न्यारा है। जय गोमटेश जय बाहुबली तेरा नाम भला तेरी मूर्ति भली। जय गोमटेश जय बाहुबली तेरा नाम भला तेरी मूर्ति भली। अरे हो कलशों में लेकर नीरक्षी, कलशों में लेकर नीरक्षी तुझे स्नान कराने आ गए रे, तेरे दर्श दीवाने दीवाने आ गए रे, आ गए रे तेरे दर्श दीवाने दीवाने आ गए रे। 12 वर्षों बाद मिलन की मंगल बेला आई, ये पल अनमोल बड़े, ये पल अनमोल बड़े। तेरी इस जीवंत मूर्ति को देखो तो लगता है न जाने कब बोल पड़े, न जाने कब बोल पड़े। आदिश्वर के शहजादे कोई आशीर्वचन सुना दे, आदिश्वर
जोरदार तालियां। देखें कितनी सुंदर भक्ति करी है बच्चों ने। देखिए अभी जो जा रही हैं हमारी नाटिका का मेन, अब जो आने वाला है वो मेन अभी आएगा। तो जो जाने वाले हैं 15 मिनट और हमें देते जाइए। इस दृश्य को देख मैं तो अधीर हो उठी। न जाने चामुंडा राय सेनापति के सहस्त्र कलशों से अभिषेक पूर्ण होगा कि नहीं। जाने किसके कलश से अभिषेक पूर्ण होगा, यह प्रश्न मेरे भी मन में है। क्या सेनापति चामुंडा राय जी पूर्ण अभिषेक कर पाएंगे? चलिए आपको दिखाते हैं कि सेनापति चामुंडा राय अभिषेक पूर्ण कर पाएंगे या नहीं। क्या तुम्हें पता है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोल नगर में विंध्यागिरी पर्वत पर महामाते चामुंडा राय ने बाहुबली भगवान की एक विशाल अनुपम सुंदर प्रतिमा का निर्माण कराया है। और महोत्सव और मस्तकाभिषेक महान आचार्य श्री नेमिचंद्र जी के सानिध्य में होने जा रहा है। तब तो हमें भी उनके दर्शन के लिए अवश्य चलना चाहिए। मस्तकाभिषेक के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा, हमें भी उस आयोजन में सम्मिलित होना चाहिए। तो चलो हम भी सब परिवार वहां चलते हैं। चलो। वाह, कितनी मनोमुद्रा, कितनी मनोरम मुखमुद्रा। इस मुखमुद्रा से तो हमारी नजर ही नहीं हटती। वाह, कितने सुंदर भगवान। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें अपने घर ले चले। चलो चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो संकोच हो रहा है। क्या पता मेरे जल की धारा नीचे गिर पाए या नहीं। ईश्वर जाने आज माता कालल देवी का संकल्प पूर्ण भी हो पाएगा या नहीं। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री बाहुबली भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री नेमिचंद जी महाराज की जय। आइए अब हम सब मिलकर बाहुबली भगवान की स्तुति करते हैं। प्रथम आदेश की तुम रघुनंदन, सुनंदा माता के हो लाल, बोधनपुर के स्वामी न्यारे, सवा पाँच सौ पाए विशाल, भरत चक्रवर्ती के भ्राता, बाहुबली जग में विख्यात, महातपस्वी पतिगामी, तुम चरणों में रखते मान, तुम चरणों में रखते मान, तुम चरणों में रखते मान। बोलिए श्री बाहुबली भगवान की बोले बाहुबली भगवान की। आइए महामस्त अभिषेक समारोह आरंभ होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है एक एक करके अभिषेक करते जाए, सभी को सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। चलो चलते हैं।
वाह, इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी विशाल प्रतिमा मैंने बनवाई है, मैंने। सेनापति चामुंड, इतनी विशाल प्रतिमा पूरे भारत में कहीं नहीं होगी। इतनी विशाल प्रतिमा, इतनी विशाल प्रतिमा का अभिषेक करने का अधिकार तो मेरा ही है। मैं ही करूंगा प्रथम अभिषेक। लाओ, मुझे मेरा कलश दो, मैं ही करूंगा प्रथम अभिषेक। गोमटेश जय गोमटेश, श्री बेलगोल के जय गोमटेश। बाहुबली की विशाल काया सूरत मनहारी, बाहुबली की विशाल काया सूरत मनहारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। ढालो रे, कलशा ढालो रे। ये क्या, चरणों की धारा, जल की धारा तो चरणों तक पहुंची ही नहीं। हाँ महाराज, मेरे कलश से भी दूध की धारा बस कमर तक जाकर रुक गई। चलो कोई बात नहीं, बाकी सब राजाओं को भी अभिषेक के लिए बुलवाइए। हाँ, मेरे कलश की धारा जरूर भगवान के चरणों को छुएगी। गोमटेश जय गोमटेश, श्री बेलगोल के जय गोमटेश। बाहुबली की विशाल काया सूरत मनहारी, बाहुबली की विशाल काया सूरत मनहारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। ढालो रे, कलशा ढालो रे, कलशा ढालो, कमालो रे पुण्य भारी। कलशा ढालो, कमालो रे पुण्य भारी। बेलगोल के वीर की हो गई उमर हजारी, बेलगोल के वीर की हो गई उमर हजारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर। अरे महाराज, आपके कलश की धारा तो सिर्फ कंधे तक ही पहुंच पाई। हटिए, मैं कोशिश करता हूँ। धारा तो कमर तक ही रह गई। अब आप सभी सामान्य जनों से भी अनुरोध करता हूँ, एक एक करके अभिषेक करने के लिए आइए। चलो चलते हैं। धारा तो कमर तक ही रह गई। ना जाने माता कालल देवी का संकल्प कब पूर्ण होगा। धारा तो कमर तक ही जा पाई है। आप इस भीड़ में उस पुण्यशाली जीव को ढूंढिए जो ये बाहुबली भगवान का महाअभिषेक पूर्ण कर पाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। सभी श्रावक माताएं बहनें
तालियों से स्वागत करें कृपया। पूरी माता का तालियों से स्वागत करें। बाहुबली चरणों में आई, मैं तो तीरथ करने आई, बाहुबली चरणों में आई, मेरा बेड़ा लगा हूँ तेरे द्वार, मैं तो तीरथ करने आई, बाहुबली चरणों में आई, मेरा बेड़ा लगा दो पार, प्रभु जी आई हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी आई हूँ तेरे द्वार। हूँ अज्जी, अभिषेक करने का मौका तो हम सभी को मिलेगा। चलो हम आपको ऊपर ले चलते हैं। मैं महामाते से कहूंगी कि मुझे मस्तक का अभिषेक ना करने दें तो मैं चरणों का अभिषेक ही करूंगी। चलो अज्जी। मैं महामाते से निवेदन करूंगी कि मुझे मस्तक का अभिषेक ना करके मुझे चरणों का ही अभिषेक करने दें। होता है अज्जी, बहुत होता है। अभिषेक का सच्चा पुण्य तो चरणाभिषेक से ही प्राप्त होता है। अच्छा बेटा, खुशी रहो। चलो अज्जी। छोटी सी इस छोटी सी लुटिया से तुम अभिषेक करोगी? ये छोटी सी लुटिया इतने बड़े बड़े कलशों से तो अभिषेक हो नहीं पाया, और ये इस छोटी सी लुटिया से अभिषेक करेगी। मैं अपनी लुटिया से अभिषेक करूंगी। लाओ लाओ लो अपनी लुटिया। अज्जी, अभिषेक के लिए भरा हुआ ये बड़ा कलश ले लो। क्या इस कलश से मुझे पुण्य का प्राप्त होगा? नहीं, मैं तो अपने कलश से ही अभिषेक करूंगी। मेरे तो घर से लेकर आई हूँ और मेरी आने की इच्छा है कि मैं इसी कलश से अभिषेक करूं। चलो चलते हैं। वो तो ठीक है अज्जी, पर आप अभिषेक मस्तक से ही कीजिए। अरे इस छोटे से कैसे अभिषेक होगा? पता नहीं क्या करने वाली है। लोगों को तो आदत ही है पटे में टांग अड़ाने की। बाहुबली भगवान की, बाहुबली भगवान की। पुकारा सब कुछ नहीं विचारा, गुड़िया को पुकारा, दया कर उससे कहा जब भी। वैसे ही भगवान का अभिषेक पूर्ण हुआ। अभिषेक पूर्ण होने के बाद चामुंड राय ने आचार्य नेमीचंद महाराज जी से दीक्षा ग्रहण की और मुनि बनकर कई शास्त्रों की रचना की। चलिए आप और हम सब मिलकर बाहुबली भगवान के दर्शन की भावना भाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें हर साल गोमटेश बाहुबली भगवान के दर्शन हो और हम विंध्यागिरी पर्वत पर जाएं। जय जी ने इन सबको। बोले बाहुबली भगवान की जय। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें अपने घर के बच्चे समझकर ही माफ कर दीजिए। 2 मिनट का समय और दे दीजिए। आप सब लोगों की उपस्थिति के बीच में अगर बच्चों को पुरस्कृत किया जाए तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आज के पुरस्कार वितरण करता परिवार श्री चौधरी टोली गुलामान अवनीश जैन राजा जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो कृपया मंच के पास आ जाएं।
आज का पुरस्कार वितरण उन्हें करना है। और आज के इस कार्यक्रम में